औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंप्यूटर साइंस की प्रिपरेशन के सिलसिले में आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है रिपीटर्स। आज हम रिपीटर्स और हब्स के बारे में देखेंगे। रिपीटर की अगर हम बात करें तो ये जनरली फ़िज़िकल लेयर पे काम करते हैं। ठीक है, रिपीटर्स जो हैं वो फ़िज़िकल लेयर पे काम करते हैं क्योंकि ये प्योरली हार्डवेयर हैं, और जितने भी डिवाइसेस जो प्योर हार्डवेयर हैं वो फिज़िकल लेयर पे काम करेंगे, क्योंकि आगे डाटा लिंक लेयर पे तो फिर मैक एड्रेस आ जाता है, मतलब सॉफ्टवेयर की इन्वॉल्वमेंट आ जाती है ना। और फिज़िकल लेयर पे सिर्फ जो है वो हार्डवेयर डिवाइसेस काम करती हैं। अब हम रिपीटर्स को क्यों यूज़ करते हैं, ये क्वेश्चन है हमारे सामने। अब देखें, फर्स्ट करें, हमने एक लैन बनाई है 10 बेस 2। 10 बेस 2 आपको पता है ना, 10 बेस मीन्स के 10 Mbps बेस बैंडविथ है, और 2 मतलब 200 मीटर्स तक ये जा सकती है, या जो भी सिग्नल इस पर मूव करेगा वो 200 मीटर्स तक जाएगा। उसके बाद आपको पता है कि 200 मीटर्स के बाद जो सिग्नल है वो अटेनुएट हो जाता है, और या फिर लोस्ट हो जाता है, करप्ट हो जाता है, क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ बहुत वीक हो जाती है। अब देखें, फ़र्ज़ करें ये ऊपर हमारे पास डिफरेंट किस्म के नोड्स हैं, और रिपीटर हम कहाँ यूज़ कर रहे हैं इसको देखते हैं। बैंडविड्थ हमारे पास जो थी वो 200 मीटर्स थी। 200 मीटर्स तक सिग्नल ने ट्रैवल किया, उसके बाद ये सिग्नल क्या हुआ, लॉस्ट हो गया, या फिर उसकी स्ट्रेंथ बहुत वीक हो गई। तो यहाँ पे हम फिर रिपीटर यूज़ करेंगे। अब रिपीटर करता क्या है, रिपीटर जो है वो सिग्नल को क्या करेगा, रीजनरेट करेगा। रीजनरेट मतलब फ़र्ज़ करें जब सिग्नल जो है वो मूव हुआ था तो उसकी ओरिजिनल वैल्यू थी x। अब जैसे जैसे वो मूव करता गया उसकी वैल्यू x से कम होती गई, कम होती गई। अब रिपीटर क्या करेगा, बिट बाय बिट उस सिग्नल को दोबारा से रिसीव करेगा, और फिर उसकी स्ट्रेंथ को मतलब बढ़ाएगा और ओरिजिनल वैल्यू x तक लेकर जाएगा। बात समझ में आई है? यही फ़र्क है इसमें रिपीटर में और एम्पलीफायर में। जो एम्पलीफायर है ना, वो जब सिग्नल की स्ट्रेंथ को एम्पलीफाई करता है, बढ़ाता है, तो वो किसी भी हद तक बढ़ा सकता है, लेकिन जो रिपीटर है वो ओरिजिनल वैल्यू तक ही सिग्नल्स की स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा। जब सिग्नल मूव होना स्टार्ट हुआ था उस वक्त जो उसकी स्ट्रेंथ थी वहाँ तक लेके जाएगा। क्लियर है? और देखें अब आगे जो है वो सिग्नल 10 बेस 2, मतलब अब अगर फर्स्ट करें 200 मीटर्स का लैन था हमारे पास, तो सिग्नल जो थे उसकी 200 मीटर्स तक सिग्नल गए। अब अगर हमने रिपीटर्स यूज़ किया तो वो कहाँ तक जा सकते हैं, 400 मीटर्स तक। क्लियर है? ये डिटेल में लिखी हुई है। मीन के 10 का मतलब क्या है, 10 Mbps, और बेस मतलब बैंडविथ है, डिस्टेंस 200 मीटर्स है। मीन्स अ सिग्नल एट अ टाइम कैन मूव अप टू 200 मीटर्स तक मूव कर सकता है। अब सिग्नल जब मूव करेगा 200 मीटर्स तक तो उसके बाद वो अटेनुएट हो जाएगा, मतलब सिग्नल लॉस्ट हो जाएगा या करप्ट हो जाएगा। अब सिग्नल जब वीक होगा या लॉस होगा, इसकी स्ट्रेंथ जो है मतलब वीक हो जाएगी, तो फिर रिपीटर क्या करेगा, रीजनरेट करेगा, सिग्नल्स को दोबारा से जनरेट करेगा इनकी स्ट्रेंथ को। रिपीटर जो है वो सिग्नल को बिट बाय बिट लेगा और इसको इक्वल करेगा किसके, ओरिजिनल वैल्यू की। जब सिग्नल मूव होना स्टार्ट हुआ था उस वक्त जो वैल्यू थी उसके बराबर करेगा। मीन्स नाउ 200 मीटर्स लैन कैन कवर 400 मीटर्स डिस्टेंस। ओके जी, रिपीटर जो है वो 2 पोर्ट डिवाइस है, 2 वायर्स को कनेक्ट करवाती हैं। ठीक है, 2 वायर्स को कनेक्ट करवा सकती हैं, इसलिए ये 2 पोर्ट डिवाइस है। फॉरवर्डिंग, जी हाँ जी, फॉरवर्डिंग होती है, जो सिग्नल यहाँ से फॉरवर्ड होके आ रहा है ये फर्स्ट पार्ट से, वो जो है वो आगे रिपीटर इसको आगे फॉरवर्ड कर देगा सिग्नल, या फिर जो भी डाटा पीछे से आएगा उसको आगे फॉरवर्ड कर देगा। तो फॉरवर्डिंग इसमें होती है। ठीक है, ओके। नो फिल्टरिंग बिकॉज इट इज़ प्योरली हार्डवेयर डिवाइस है, इसलिए फ़िल्ट्रेशन नहीं है। फ़िल्टरिंग का मतलब क्या है कि फ़र्ज़ करें कोई पैकेट यहाँ से आया है, डाटा पैकेट को इधर से मूव करके आया है, तो यहाँ पे रिपीटर ने उसको क्या किया, होल्ड कर लिया, स्टॉप करवा दिया। फ़िल्टरिंग का क्या मतलब है, स्टॉप करना, और ये काम रिपीटर नहीं करता। ठीक है, फ़र्ज़ करें इस तरफ कोई सिस्टम है, उसने डाटा जो है वो आगे सेंड किया, तो वो डाटा जो है वो इधर ही किसी सिस्टम के पास जाना था। अब रिपीटर ने उसको चेक किया तो वो क्योंकि इधर इस तरफ ही आना था, तो उसने आगे जाने से रोक लिया, वापस इधर ही उसी डिवाइस को भेजेगा। ये काम रिपीटर नहीं करता। मतलब मैं जस्ट फॉर एग्जांपल बता रही हूँ कि फ़िल्टरिंग का मतलब होता है रोकना, और जो रिपीटर है ये फ़िल्ट्रेशन नहीं करता, क्योंकि ये प्योरली हार्डवेयर डिवाइस है। इस पता ही नहीं है कि फ़िल्ट्रेशन है क्या।
ओके जी, कोलिजन डोमेन की अगर हम बात करें तो मैक्सिमम कोलिजन जो है इसमें भी n हो सकती है। जितने नंबर ऑफ़ डिवाइसेस पार्टिसिपेट करेंगे कम्युनिकेशन में, मतलब उतनी ही कोलिजन अकर हो सकती है नेटवर्क के अंदर। बस ये बेसिक बेसिक से पॉइंट है रिपीटर के बारे में, आपने इसको अच्छे से देख लेना। उसके बाद अगर हम हब की बात करें तो हब भी प्योरली फिजिकल लेयर की डिवाइस है, फिजिकल लेयर पे काम करती है, क्योंकि ये भी प्योर हार्डवेयर है, कोई भी सॉफ्टवेयर इसमें काम नहीं कर रहा। लेकिन अब रिपीटर और हब का थोड़ा सा फ़र्क भी पता चलेगा। हब जो है ना ऐसे ही है जैसा कि मल्टी पोर्ट रिपीटर है, मल्टीपल पोर्ट्स इसमें यूज़ हो रही होती हैं, काफ़ी ज़्यादा पोर्ट्स यूज़ हो रही होती हैं। अब यहाँ पे रिपीटर और हब में एक ये भी फ़र्क है कि रिपीटर की फ़र्ज़ करें कोई मतलब आ गई है दरमियान में हर्डल आ गई है, कोई सिग्नल कट आउट हो गया है, कोई वायर कट आउट हो गया, तो रिपीटर हमें कुछ भी नहीं बताएगा। लेकिन जो हब है ये एक डेडिकेटेड डिवाइस है। जो भी डेडिकेटेड डिवाइस होती है ना उसकी कुछ एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी होती है, और इसकी एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी ये है कि इसके मतलब एक छोटे छोटे साइंस जो हैं इस पे शो हो रहे होते हैं, जो ब्लिंक कर रहे होते हैं, मतलब लाइट्स होती हैं, और उनसे हमें पता चल रहा होता है कि कितनी डिवाइसेस जो हैं वो हब के साथ कनेक्टेड हैं और प्रॉपरली काम कर रही हैं। ठीक है, ओके जी। हब जो है फारवर्डिंग की बात करें नंबर 2 पे, तो हब जो है वो फारवर्डिंग कर सकती है, मैसेजेस को फारवर्ड करती है। फ़िल्टरिंग की बात करें तो इसमें भी फ़िल्टरिंग नहीं है, क्योंकि ये भी एक हार्डवेयर डिवाइस है और हार्डवेयर जो है उसको फ़िल्ट्रेशन का पता नहीं होता। कोलिजन डोमेन भी बिल्कुल उसी तरह से, अगर n नंबर ऑफ़ डिवाइसेस पार्टिसिपेट कर रही हैं कम्युनिकेशन में तो कोलिजन भी n ही होगी। अब रिपीटर्स और हब का जो थोड़ा बहुत डिफरेंस था वो मैंने आपको बता दिया है। बस ये सिंपल सा टॉपिक है, आपने इसको अच्छी तरह से रेडी कर लेना है। कल इंशाल्लाह नए टॉपिक के साथ हाज़िर होंगे। स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।